वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम दो वीडियोस बनाएंगे। यानी कि पहली वीडियो होगी पूरी इस बुक के यानी कि इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगी और जो हमारे पास सेकंड वीडियो होगी वो इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो चलिए हम अपने इस ट्रांसलेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टॉप 3 क्वेश्चन जो है वो अब हम देखते हैं। Think about the role of buildings in a think about the role of bricks in building our homes। यानी कि ईंटों का क्या किरदार है हमारे घरों को बनाने के लिए। तो इसका हम आंसर एंड में डिस्कस करेंगे। What are the bodies of a living organism made of? यानी कि इंसानी जिस्म किन चीजों से मिलकर बना होता है। What are the cells and where do they come from? यानी कि सेल्स क्या है और ये कहाँ से आए हैं। पेज नंबर 2 हमारे पास है। Recall what you have learned in previous class। यानी कि हमने पिछली क्लासेस में क्या-क्या पढ़ा है उसको हम रिवाइज एक बार करेंगे। Different body parts, organs of animals and plants perform different function। यानी कि एनिमल्स हो या प्लांट्स हो उनके बॉडी के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। लाइक हम बायोलॉजी में भी डिस्कस इस तरह करते आ रहे हैं। Our brain controls all the function of our body। यानी कि दिमाग जो है वो हमारी बॉडी के हर एक हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। Heart pumps throughout the body। यानी कि दिल जो है वो हर तरफ क्या कर रहा है, खून को पहुंचा रहा है। हर तरफ खून को पहुंचाने का काम हमारे पास हार्ट कर रहा है, दिल कर रहा है। स्टमक फैसिलिटेट्स डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हमारे पास मैदा हमारा क्या कर रहा है, वो डाइजेशन कर रहा है हमारी फूड के अंदर। लिवर प्रोड्यूसेस केमिकल्स एंजाइम व्हिच स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि लिवर क्या कर रहा है, लिवर हमारे पास गुर्दा भी कहला सकता है। लिवर हमारे पास जो है वो केमिकल एंजाइम्स लाइक हमारे पास गैस्ट्रिक एंजाइम्स आएंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे, ये पैंक्रियास में भी हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये इनके जो एंजाइम भेजता है उससे हमारी डाइजेशन जो है वो फास्ट स्पीड में हो जाती है, जल्दी हो जाती है। लंग्स कंडक्ट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि हमारे फेफड़े क्या कर रहे हैं, वो हमारी गैसेस यानी कि सांस लेना, इनहेल और एक्सहेल को कंट्रोल कर रहे हैं। किडनीज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। यानी कि किडनीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास जो भी एक्सक्रीशन होनी होती है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। अभी प्लांट्स की बात आगे आ रही है। रूट्स एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। यानी कि अभी रूट्स क्या कर रहे हैं, ये पौधे के अंदर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो खाना है लाइक ग्लूकोज उसका मील है, तो वो उसको सॉइल से अंदर से कंडक्ट कर रहा है। स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड लीव्स फैसिलिटेट इन मेकिंग फूड। अब स्टेम क्या कर रहे हैं हमारे पास, स्टेम जो है हेल्प कर रहे हैं हमारे पास लीव्स को और प्लांट को फैसिलिटेट कर रहे हैं खाना बनाने के अंदर। उसके बाद हमारे पास फोटोज बनाई गई हैं, एक ह्यूमंस की है और एक प्लांट्स की है। ह्यूमंस में हमारे पास ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, लिवर, किडनीज, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन और ब्लैडर दिए गए, यानी कि गॉल ब्लैडर भी हम इसे कह सकते हैं। प्लांट्स में है फ्लावर, लीव, स्टेम, रूट, फ्रूट। उसके बाद ये हमारे पास फिगर पॉइंट 1.1 है। उसके बाद एक्टिविटी दी गई है 1.1 असेसमेंट है। राइट सी अगेंस्ट करेक्ट एंड इनकरेक्ट against incorrect statement in middle column, also correct the incorrect statement and write it in the next column। यानी कि अब हमने क्या करना है, correct और incorrect को देखना है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे बोर्ड पे फिल करेंगे। अब हम सबसे पहले एक्टिविटी को लिखेंगे। एक्टिविटी 1.1 है हमारे पास। Different organs of the animals and plants have different shape। तो उसने आगे दिया गया है कि क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। हम इसके आगे करेक्ट लिखेंगे
और अगर आगे इनकरेक्ट है स्टेटमेंट तो उसकी जो सही स्टेटमेंट है वो आगे हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म सेम फंक्शन, यानी कि उनकी जॉब्स डिफरेंट होगी। ये फिर सेम है, वो बता रहा है कि ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। हम लिखेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। फ्रूट्स एंड प्लांट्स, तो इसकी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सी और आई जहाँ पे लिखा हुआ है हम उस जगह लिखेंगे, लाइक दिस प्लेस, ओके। Roots and plants absorb water and minerals from the soil. तो ये हमारे पास करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे मिनरल्स की जगह न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट हमारे पास सेम ही है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइक्रोस्कोप दी गई है। माइक्रोस्कोप लाइक इसके लिए हम डायग्राम बनाना चाहें तो हम बना भी सकते हैं, लाइक ये हमारे पास उसके डायग्राम कुछ इस तरह है। ठीक है, और ये उसके आगे ऑब्जेक्टिव टाइप उसने लेंस बनाए हुए हैं हमारे पास। ये 3x है, 4x है, 100x है, ठीक है। ये उसका यहाँ से स्क्रू जा रहा है नीचे, ये उसकी बेसमेंट लेयर होगी और ये उसकी सीधी बेस आगे, ठीक है। इसने आगे भी पार्ट बनाए हुए, तो इसके अंदर हमारे पास लाइक आई पीस है, बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज है जो कि मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किए 3x 4x और 100x के अंदर। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू भी है, आर्म, स्टेज, मिरर, बेस, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसके डिफरेंट मेन, यानी कि अभी 6th क्लास में हमारे पास यहाँ तक ही पार्ट्स दिए गए हैं। Here in this chapter we will learn about the basic structural and functional units of our living bodies. यानी कि अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडीज के सिंपल फंक्शंस के बारे में, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक इंक्वायरी है 1.1 है, may think and discuss with your teacher and classmate. What are bricks? How are bricks organized in building our homes? Do the bricks eat food, breathe in air, and grow and reproduce? तो ये हम अपनी क्लास में इंक्वायरी करेंगे। पेज नंबर हमारे पास 4 है। Cells. The concept of cell has been taken from the cell of honeycomb, consisting of numerous small boxes rooms. यानी कि जो सेल का कंसेप्ट है वो लिया गया है मक्खी के जो घर लाइक बनाए होते हैं उसने, उससे शेप से हमने लिया हुआ है। लाइक वो छोटे छोटे उसने होम्स बनाए होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो सेल्स हैं, जिन्हें हमें कहते हैं कि वो न्यूमरस स्मॉल बॉक्सेस हैं, ये रूम्स हम कह सकते हैं। A cell is defined as the structural as well as functional unit of the living organism. यानी कि हम सेल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर और हमारे पास फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का, यानी कि अगर सेल ही नहीं है तो हमारी बॉडी का क्या काम। An adult animal or plant consisting of trillions of cells, यानी कि जो बालग इंसान है, जो यानी कि एडल्ट है पर्सन, वो क्या करेगा, उसके अंदर हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल में हो। There are about 50 to 60 trillion in an adult human body, यानी कि बालक के अंदर 50 से 60 ट्रिलियंस जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आगे देखिए, सेल्स आर टू स्मॉल टू सी थ्रू नेकेड आइज, यानी कि सेल इतने छोटे होते हैं वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं, जो कि हमने फिगर में देखा भी है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर शोन है बिलो, यानी कि अभी हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक ये जो हमारे पास सेल्स वगैरह नीचे बने हुए हैं फिगर 1.3 में, वो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों बनाए गए हैं। इसके अंदर कुछ इनके डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं। डिफरेंसेस हैं सेल वॉल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, ट्राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमारे पास प्लांट सेल के थे। एनिमल सेल में देखेंगे तो हमारे पास सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सेम छोटी छोटी चीजें अंदर। और जो सिमिलैरिटीज बेसिकली उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज ज्यादा है वो है सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे पास फिगर 1.3 में इसके दो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स भी ड्रॉ है। उसके बाद 1.1.1 में देखें सेल ऑर्गेनेलिस, यानी कि सेल के अंदर जो उसके स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं लाइक उसके पार्ट हैं। हमारे पास एक सेल है नॉर्मल लाइक वाइज दिस, ये एक सेल है, उसका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनेलिस एक वैक्यूल है, ठीक है।
तो ये इसके अंदर जो ये वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये गोल्गी apparatus, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या है हमारे पास, ये उसकी ऑर्गेनेल्स हैं। तो अब इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे। Cell organelles, different structures or parts of the cell are called cell organelles। जो कि मैंने अभी आपको बताया है, उसके मुख्तलिफ हिस्से जो कंसिस्ट कर रहे हैं, जो कि रह रहे हैं एक सेल के अंदर, लाइक हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। Some common cell organelles are seen under light microscope and their function are as below। यानी कि जो कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइक वैक्यूल है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन है, ये डीएनए वगैरह, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास जो है वो देखते हैं। और उनके जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो भी नीचे दिए गए हैं हमारे पास। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट्स, algae, fungi एंड बैक्टीरिया। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यानी कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर, फंगाई के अंदर, यानी कि प्लांट्स की जितने भी स्पीशीज हैं उनके अंदर ही पाई जा रही हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। ये किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि ये आउटर कवरिंग बना रहे हैं हमारी सेल्स के अंदर। इन द प्लांट सेल इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। यानी कि अब ये कवरिंग है हमारे पास सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। उसके बाद ये मेनली कंपोज होता है सेलुलोज के ऊपर, सेलुलोज के ऊपर ये कंपोज होता है, सेलुलोज से मिलके ये शीट जो होती है, लाइक हमारे पास ये सेल बनाया हमने, ये तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो उसके ऊपर आउटर कवरिंग है उसकी, इसे हम कहेंगे सेल वॉल। यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको कोई इंजरी ना हो जाए, उसके लिए हमारे पास सेल वॉल यूज हो रही है, ठीक है। और ये कंपोज होती है किसके ऊपर, सेलुलोज के ऊपर। और ये सेल जो है उसको मेंटेन शेप, यानी कि उसकी मेंटेन करती है शेप को। आगे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। इन एनिमल सेल द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, उनकी जो ये वाली कवरिंग है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज पार्शियली परमिएबल एंड इट इज आल्सो सीन एंड आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि इसको एक और नाम भी दिया जाता है, ये परमिएबल होती है, पार्शियली परमिएबल, यानी कि थोड़ी थोड़ी जो ना पार्शियली परमिएबल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। It separates the interior of the cell from the outer environment। यानी कि अब ये जो हमारे पास पार्ट है, ये क्या कर रहा है, जो इसके यहाँ पे पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट है, ये उससे अंदर वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे देखिए हमारे पास है इन प्लांट सेल इट इज फाउंड इनसाइड द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि एनिमल सेल में जब ये प्रेजेंट नहीं है, एनिमल सेल का ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये इनर के अंदर है, ये प्लांट सेल में है। और हमारे पास जो ये पार्ट है, इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कवर है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और इसके अंदर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स वही होंगे, सेम पार्ट्स, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस, लाइक क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियस वगैरह ये जो दुनिया में है, वैक्यूल बड़ा है छोटा है, इनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। थिंग्स एंटर और लीव द सेल बाय पासिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि चीजें जो है वो अंदर और बाहर जा सकती है, किसको क्रॉस करते हुए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। आगे हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल। इट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि न्यूक्लियस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक हम कह सकते हैं उसका हेड है। इस पूरे सेल के अंदर जो जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो सारा न्यूक्लियस फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस। और वो कह रहे हैं कि एनिमल सेल के अंदर ये लोकेट होता है दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। In plant cell, a large vacuole pushes it into one side।
यानी कि प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल आ रहा है और वो उसे दबा रहा है कि आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ जाओ। लाइक ये वैक्यूल है हमारे पास एनिमल सेल का, अगर हम फंक्शन ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर इस तरह, ये हमारे पास वैक्यूल है। ये जो स्पेस है इसने इसको वन साइड पे किया हुआ है, एक तरफ किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई कि न्यूक्लियस जो है हर एक फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर हेल्प कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये करो, ये मत करो, इस तरह करो। वो कह रहा है कि ये एज अ ब्रेन काम कर रहा है। न्यूक्लियस इज आल्सो बॉन्डेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर हुआ पड़ा है, इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। यानी कि इसके जितने भी हमारे पास फंक्शन अंदर प्रेजेंट है, जो पार्ट्स अंदर प्रेजेंट है, उनको हम न्यूक्लियोप्लास्ट कहेंगे। न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब वो कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है स्मॉल हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यानी कि जो क्रोमोसोम्स है वो बने होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो बने होते हैं डीएनए से, यानी कि डिहाइड्रेटिक न्यूक्लिक एंटीबॉडी और प्रोटीन से। यू विल लर्न अबाउट डीएनए इन डिटेल इन हायर क्लासेस। यानी कि डीएनए के बारे में अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। The nucleus can also contains one or more small darkly colored areas, यानी कि called nuclei। अब जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है ये और छोटे छोटे पार्ट्स को कंटेन करता है। डार्कली कलर्ड जो होते हैं हमारे पास एरियाज उनको कहते हैं न्यूक्लियोलाई, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म है। द कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि अब ये भी कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ये सेल को कवर कर रहा है, सेल की प्रोटेक्टिंग शीट है। इट इज सेमी विस्कस, यानी कि ये सेमी विस्कस है, सेमी कलर, सेमी शेप लाइक दिस। ठीक है, सेमी विस्कस है। मटेरियल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। यानी कि ये काफी सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है, लाइक पानी है, नमक है और ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल के काफी सारे फंक्शन जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेन होते हैं। It facilitates the cell organelles floating in it to function properly। यानी कि ये सेल ऑर्गेनेल्स को बार बार मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या करने के लिए, उसके फंक्शन को प्रॉपर्ली उनको फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी कि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं जिसको ये ग्रीन कलर का होता है। उस ग्रीन कलर को लाइक हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है, वो हमारे पास मेडिटेरेनियन होता है, जिससे हमारी बॉडी का कलर मेंटेन हो रहा होता है। मेलानिन एक पिगमेंट उसे कहेंगे। इसमें हमारे पास मेलानिन के अलावा मेलानिन इनको प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर मेलानिन प्रेजेंट है, मेलानिन जो कि हमारे पास सारे कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेलानिन। ठीक है, और इसमें जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। This is the reason that the plant cell parts of the plant with chloroplast in their cell look green। यही वजह है कि जब भी सेल के अंदर जो भी पार्ट ग्रीन कलर का हमें नजर आता है वो उसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। Chlorophyll absorb energy from sunlight which is used in photosynthesis for production of food। यानी कि जो क्लोरोफिल है वो क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को हमारे पास फूड बनाने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। क्लोरोप्लास्ट आर thus called फूड प्रोड्यूसर्स। यानी कि इसीलिए कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को ये कहा जाता है कि ये खाना बनाने, फूड प्रोड्यूसर्स, ये खाना बनाने के तरीके में ढूंढता है। ये फूड को प्रोडक्ट करता है, उसको बनाता है इन प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यही मैंने आपको बात बताई कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता।
हमारे पास पेज नंबर 6 है, यहाँ पर डायग्राम भी बनाया गया है प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। हमारे पास फंक्शन दिया गया है, क्यूटिकल ऊपर है, अपर एपिडर्मिस है, वहाँ पे स्टोमेटा है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। इसमें हमारे पास जो सेल बनाया गया है स्मॉल सा, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस वैक्यूल और सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है, और हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें भी दिखाया गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली उनको कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी में रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो एनर्जी होती है एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी इनको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड and double membranous cell organelles present in the cytoplasm of the cell। यानी कि अभी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये रॉड शेप्ड है, सर्कुलर शेप, रॉड शेप, और ये डबल, इनके अंदर दो टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं दो तरह, लाइक ये हमारे पास सेल भी प्लांट सेल का ये भी डबल मेम्ब्रेनस ही है, और ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, यानी कि जिनके अंदर एक से या फिर दो तीन से ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उन्हें डबल मेम्ब्रेनस कहा जाता है। The inner membrane of in mitochondria has finger-like structures called mitochondrial, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास ये फंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो भी इसके अंदर फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमें फिगर में भी दिया गया है जिसमें फिंगर-लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उन्हें हम क्रिस्टाई कहा जाता है। Mitochondria are known as power generators in the cell। यही है कि पावर जनरेटर इनको कहा जाता है, एनर्जी जनरेटर्स भी कहा जाता है, पावर जनरेटर्स। This is because energy producing reactions are taking place in the mitochondria। यही वजह है कि एनर्जी जो भी बन रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, जो भी ये बन रहा है ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा होता है। During respiration, oxygen reacts with food to produce energy। यानी कि भी जो हमारे पास ये respiration ऑक्सीजन with food produce energy, यानी कि अभी जब ऑक्सीजन ये बना रहा होता है तभी ये अपनी एनर्जी भी बना लेता है। फिगर हमारे पास 1.7 में भी दिया गया है हमारे पास एनिमल सेल में। हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इसके इर्द गिर्द है ये एमियोबा का स्ट्रक्चर्स है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ये एनिमल सेल में, लेकिन ये लाइक एमियोबा भी लग रहा है। इसके अंदर जो फिंगर लाइक इसके प्रोजेक्शंस है, हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ बना हुआ है वहाँ पे इनर मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन्स है, और क्रिस्टल अंदर बना हुआ है। वैक्यूल, वैक्यूल हमारे पास स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक सर्कुलर शेप और मैनी वन से ज़्यादा, एक दो से ज़्यादा ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, और एक बड़ा सा हमारे पास जो लाइक ये वैक्यूल जो बनाया है ये प्लांट सेल में है, और एनिमल सेल में हमारे पास स्मॉल लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल टाइनी हमारे पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Cytoplasm of a plant cell contains a large organelle filled with water, food molecules and many other substances called vacuole। यानी कि भी जो साइटोप्लाज्म में प्लांट सेल के अंदर ये कंटेन होता है ये काफी बड़ा होता है लाइक दिस शेप, और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पिंच हुआ पड़ा है जहाँ पे हमारे पास ये सेल प्रेजेंट है, और इसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है काफी ज्यादा जो कि हमारे पास हेल्प भी करता है मरीज सेल के अंदर। फूड मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ये वैक्यूल है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि ये भी करता है कि हमारे प्लांट सेल की शेप को मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स द प्लांट सेल इन ग्रोथ, यानी कि ये प्लांट सेल को ग्रो करने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। एनिमल सेल कंटेन्स मेनी स्मॉल वैक्यूल दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एनिमल सेल में क्या हो रही है, एनिमल सेल की बात हो रही है जिसमें ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो इसका फूड है उसको स्टोर कर रहा है। वैक्यूल्स कैन आल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू कीप रेस्ट ऑफ द सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर पॉइजनस इफेक्ट्स, यानी कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको भी बचा के अपने पास रखते हैं ताकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये बॉडी में कोई और इन्फेक्शन कॉज ना करे, पॉइजनस कॉज ना करे। हमारे पास थिंक टैंक देखें, हमारे पास राइट व्हाट यू थिंक एंड लर्न फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। अब हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो भी आपने इस चैप्टर में से इस अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वैक्यूल का जो टॉपिक हमने पढ़ा है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट का ये जो हमने टॉपिक्स अभी प्लांट सेल के पढ़े हैं वो बता रहा है कि सनलाइट है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, फूड बन रही है कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर ये एटीपी की शक्ल में हमारे पास आ रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है और ये सारी प्रोसेसेस कैसे हो रही है। एक्टिविटी
1.3 कंपेयर एंड कॉन्टेक्स्ट है। एग्जामिन द स्ट्रक्चर्स गिवन इन फिगर। अब यहाँ पे हम अपने डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज भी देखते हैं। डिफरेंसेस प्लांट सेल के देखें, वैक्यूल, इसमें लार्ज वैक्यूल, इसके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और हमारे पास जो हमारे पास सेल है का न्यूक्लियस है वो दरमियान में प्रेजेंट नहीं है, एक वन साइड पे है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वैक्यूल इसमें स्मॉल प्रेजेंट है, और इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो इन द सेंटर ऑफ द इसमें। और सिमिलरिटीज क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, हमारे पास एक्सचेंज दोनों में हो रहा है, ऑक्सीजन और उनका दोनों में। तो सिमिलरिटीज है वो काफ़ी बेसिक है, लाइक न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है, ऑल ऑर्गेनाइजेस प्रेजेंट है। तो ये छोटी छोटी हमारे पास जो एक्टिविटीज है वो हमने देखी। इंफॉर्मेटिव, यूनी मीन्स वन और सिंगल। इंफॉर्मेटिव हम हमारे पास पेज 8 पे है, जहाँ पे हमारे पास एमियोबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोमोडेनस और बैक्टीरिया वगैरह ये इनकी शेप्स बनी हुई, फंगाई वगैरह। इंफॉर्मेटिव, यूनी मीन्स वन और सिंगल। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल called some organisms like bacteria, amoeba, euglena, paramecium and camelodians etc. are single killed organisms। यानी कि यूनि का मतलब होता है एक स्मॉल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल जिसके अंदर सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक सेल, सिर्फ एक पार्ट उसका होता है। लाइक हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे पास यूग्लिना है, कैमोडियंस है, पैरामीशियम और ये बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है। आगे देखिए इसका है, ये हमारे पास these single organism can perform all functions of their life independently. They can move, they can get food, they can breathe, grow and reproduce. Such organisms are called unicellular organisms। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर ये नहीं है कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मेड हुए हैं, ये नहीं है इसमें। यूनि मीन्स सिर्फ सिंगल, और ये खाना भी खुद ले सकते हैं, मूव भी खुद ही कर सकते हैं, इनकी एनवायरनमेंट खुद ही एक अलग एनवायरनमेंट है, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में ये रह रहे हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज whose body consists of many cells। Animals and plants are examples of multicellular organisms। यानी कि मल्टीसेलुलर क्या है, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। लाइक हमारी बॉडीज़ हैं, उनके अंदर मल्टीसेलुलर हमारी बॉडीज़ हैं। Activity 1.5 है टीचर गाइड। Facilitate student as undertake a drop of water from a pond and put it on the glass side. Examine the unicellular organism present in the drop of pond of water. Draw sketches of the organism you examine। यानी कि अब ये टीचर की गाइडेंस है कि हमारे पास एक आपने पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर से, एक तालाब के अंदर से एक पानी का एक कतरा लेना है, उसको एग्जामिन करना। जो भी आपको एग्जामिन तो किया गया उनके अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जितने भी आपने पार्ट्स देखे हैं उनको आपने फिर एक स्केच ड्रॉ करने हैं, उसके पार्ट्स लिखने हैं। ये आपकी स्कूल के अंदर एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, तो हमारे स्कूल में ये एक्टिविटी होगी। 1.1.2 है शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल्फ फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पार्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। फिगर 1.8 में ये दिया गया है हमारे पास। Different shape and cells perform different functions. Muscle cells are long and cylindrical. The cylindrical shapes help them contract and relax, produce movement। यानी कि मसल सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, सिलेंडर की तरह बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये अपने शेप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, और ये प्रोड्यूस मूवमेंट भी करते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल हमारे पास है। Nerve cells and or neurons are long and branched. This send messages from one part or of the body to another। यानी कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स क्या कर रही हैं, ये हमारे पास मैसेज सेंड कर रही हैं एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक। Red blood cells are disc shaped and filled with red colored pigment hemoglobin। Hemoglobin can attach oxygen or carbon dioxide। Due to hemoglobin, red blood cell can take up oxygen from lungs and transport it to all the other body parts, all the other body cells। When the other side of the red blood cell take up oxygen from carbon dioxide from this body cell, it to हमारे पास लंग्स के पास लेके जाएगा और अदर बॉडी पार्ट्स के पास। यानी कि रेड ब्लड सेल जो है ये इनका रेड कलर की वजह से होता है, इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि इनको रेड कलर लेने में हेल्प करता है, और साथ में ये रेड कलर
हमारे पास ऑक्सीजन के लिए होता है। अगर हम बेसिकली एनिमेशन में देखेंगे हार्ट जैसे काम कर रहा है तो हमें पता चलेगा रेड कलर जो है हमारे पास, वो रेड ब्लड सेल जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे वो ऑक्सीजनेटेड होंगे, और जितने भी हमारे लाइक अदर सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल होंगे या डीऑक्सीजनेटेड होंगे या फिर बॉडी के किसी और पार्ट में हेल्प करेंगे, ये ऑक्सीजन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि रेड ब्लड सेल खून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जिस शेप होते हैं फिल्ड विद रेड कलर, तो ये हमारे पास है। White blood cells are irregular in shape. They have body for fight infection and other diseases. यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि रेड कलर से रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वही पार्ट्स हैं जो कि ऑक्सीजन कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड पार्ट, और ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं हमारे पास ब्लू कलर में हम उनको शो कर सकते हैं। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो है ये हमारी बॉडी में इरेगुलर शेप होती है, इनके कोई खास शेप नहीं, लाइक हमारे पास सेल की कोई सिलेंड्रिकल शेप है, किसी की सर्कुलर शेप है, रॉड शेप्ड है, लेकिन इसकी इरेगुलर शेप भी किसी भी शेप में हम इसको बना सकते हैं, और ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है मुख्तलिफ डिजीजेस में, और हमारे पास काफ़ी जो डिजीजेस के इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को। एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट लाइन शेप्ड और क्यूब शेप्ड। They are used to form sheets or layer, e.g. outermost layer of skin or inner lining of the intestine। यानी कि अब ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये हमारे पास कौन से सेल्स हैं जो कि फ्लैट टर्म में होते हैं, फ्लैट शेप में होते हैं और क्यूब शेप में भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये क्या करते हैं कि शीट्स होती हैं, और आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी हमारे पास जो है ये हमारे पास एपिडर्मिस या एपिथेलियल, ये लाइनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। The bone cells are flat, short or irregular shape. They give shape and provide support to the body. यानी कि bone cells क्या ये फ्लैट शेप में है और ये क्या कर रहे हैं, ये एक शेप दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट हमारी बॉडी की जो शेप है उसमें। Reproductive cells, sperm or eggs, ova are used in sexual reproduction. We will learn about sexual reproduction in plants in the next chapter। यानी कि अब ये बॉन सेल के अंदर ये कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, स्पर्म और ओवा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में